मेरे साथ घर पर रहे और वो वृद्ध आश्रम में रहते हैं, इसलिए आप मेरे मम्मी पापा और चाचू को डांटिए और कहिए कि मेरे दादाजी को मेरे साथ रखें। बाबू, तुम्हें पता है वृद्धाश्रम क्या होता है? हाँ? हाँ। क्या होता है? जिसमें किसी की स्पेशल जगह बनी हो। स्पेशल जगह दादू जी की थी ना? अंकल, मैं क्या कैसे एक्सप्लेन करूं, क्या बताऊं? आप, कैमरा मेरा शुरू है, ठीक है? क्या कुछ हुआ है आपके साथ और कैसे क्या चीजें हैं, एक बार थोड़ा सा आप बता दीजिए और मैं अपने बिहाफ में मैं कोशिश करूंगा कि मैं कुछ करूं आपके लिए। अब ये ले आया है मेरे को यहाँ पे, मैं जानता नहीं ये कैमरा वगैरह ये सारा मामला। बाकी बच्चा है, मेरे को बहुत प्यार करता है, हमेशा मेरे से मिलने आता है हफ्ते में एक बार। तो ये आज लेके आया है। बात तो कुछ नहीं थी लेकिन अब बहुत बड़ी हो गई। जब बड़े बेटे की शादी करी थी कुछ सालों पहले तो घर बहुत बढ़िया था, हर चीज़ अच्छी थी। उसके कुछ सालों के बाद मैंने छोटे लड़के की शादी करी तो कुछ दिन ठीक चला। बाद में दोनों की खींचातानी शुरू हुई, क्या हुआ कैसे हुआ ये मुझे भी नहीं पता, अंदर ही अंदर क्या करते हैं। नौबत ये आ गई, बड़े वाला कहता है 1 महीना मेरे पास रह जाओ, छोटे वाला कहता है 1 महीना मेरे पास रह जाओ। अब इस बुढ़ापे में मैं रोटी के निवाले खाने के लिए 1-1 महीना इधर उधर जाऊं, मेरी तकलीफ ये है, किसको बोलूं? इनको पढ़ा लिखा के बड़ा कर दिया, शादियां कर दी, अपनी जिंदगी की पूरी कमाई इन पे लगा दी। आज इनके पास मेरे लिए 2 रोटी नहीं। भगवान ने इस बच्चे को भेज दिया, सिर्फ ये मुझसे प्यार करता है, ये मेरे पास आता है और कोई नहीं आता, ना कोई बात करता, ना कोई कुछ कहता है। और मैं मजबूर हूँ 2 रोटी के टुकड़े खाने के लिए कि कभी इधर और कभी इधर, तो इससे अच्छा तो मैं यही रह जाऊँ। ये सारी कहानी। मेरी मजबूरी मैं ही जानता हूँ और कोई नहीं जानता। अंकल देखिए, आप चुप रहिए, ठीक है? मैं एक बार अपने से एक बार कोशिश करूंगा कि कुछ करूं। आप एक काम कीजिए, अपने बेटा लोगों का नंबर है तो एक बार दीजिएगा, मैं बात करता हूं। क्या करोगे बेटा फोन करके, जब वो मेरे से ही नहीं समझे, मेरे लड़के आपसे क्या समझे? कोई नहीं, आप एक बार फोन नंबर दीजिए, मैं देखता हूँ बात करके। बड़े बेटे का नंबर है, मैं बता रहा हूँ, 97। हेलो हेलो। जी, आकाश भाई बोल रहे हैं? हाँ जी भाई, कौन? मेरा नाम दानिश है भाई। मैं यहाँ पार्क में आया था तो एक अंकल मिले हैं पार्क में और उनका थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लग रहा था, तो उनके डायरी से एक आपका नंबर निकला है। अंकल, आपका नाम क्या हुआ? सुरेश कुमार। सुरेश कुमार नाम बता रहे हैं, जानते हो आप इन्हें? जी हाँ, वो मेरे पिताजी हैं। अच्छा, पिताजी हैं आपके। तो आप मतलब आ जाइए भैया, मैं इनके साथ हूँ जब तक। और ये बार बार अंजलि नाम ले रहे थे। अंजलि कौन है? जी वो मेरी वाइफ है। अच्छा, आपकी वाइफ है। कोई नहीं, तो आप दोनों प्लीज आ जाते हैं, क्योंकि वो बार बार आप दोनों को याद कर रहे थे और इनका तबीयत कुछ ठीक लग नहीं रहा है, तो आप पॉसिबल है तो दोनों आ जाइए प्लीज। ठीक है, फिर आते हैं। ठीक। दूसरे बेटे का नंबर दिएगा उनका? उसका नंबर है 8860। हेलो जी, राकेश जी है? राकेश
बोल रहे हैं आप? हाँ जी, आप कौन? वो मुझे पार्क में वो सुरेश मिले थे, सुरेश अंकल, आप जानते हो ना? अरे यार, हेलो। हाँ जी जी वो सुरेश, इनका थोड़ा तब जी वो आपका नंबर दिए हैं, इनके डायरी में आपका नंबर निकला है, आपको दिए हैं कि मेरा बेटा है, बुला दे। आप इनको जानते हो, बेटा आप इनके? अरे मैं नहीं जानता किसी को। भैया बोल तो रहे हैं ये बेटा, अगर आप आ जाइएगा तो बढ़िया रहेगा, वरना मुझे आपका नंबर यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड वाले को देना पड़ेगा। बड़ी मीटिंग में हूँ तो मैं अभी नहीं आ सकता। भैया अगर आप नहीं आओगे ना तो प्रॉब्लम ये होगी आपके लिए कि आपको आपका नंबर मैं यहाँ के बगल के इंचार्ज को दे सकता हूँ, यहाँ पे जो भी सिक्योरिटी इंचार्ज जो भी है, क्योंकि ये आपको बता रहे हैं कि मेरा बेटा है और इनका तबीयत ठीक है नहीं, तो इस ब्याह में आपको आपके साथ कुछ भी कार्रवाई हो सकती है। आप क्या धमकी दे रहे हैं क्या मुझे? नहीं धमकी नहीं दे रहा हूँ मैं, एक इंसानियत के नाते मैं आपको बता रहा हूँ भैया। कहाँ पर है ये? मैं एक लोकेशन भेज रहा हूँ पार्क का। और अनामिका कौन है? जी भाई, तो ये अनामिका का भी जिक्र कर रहे थे, तो पॉसिबल हो तो आप और अपनी वाइफ आप दोनों आ जाइए प्लीज। अरे यार, ठीक है? ठीक। यार ऐसे कोई आने दीजिए, उसके बाद जो चीज होगा एक बार देखते हैं क्या होता है, किस तरीके से होता है। ये देखो मेरा छोटा बेटा आ रहा है, बहू आ रही है उसकी। आपसे बात हुई थी मेरी? सुरेश, अनामिका जी। वो तबीयत इनका ठीक नहीं था तो आपका जिक्र ले रहे थे। तू तो जानता ही है बेटा क्या मेरी दिक्कत है, ब्लड प्रेशर कभी भी हाई हो जाता है। हाँ, ये शुरू से नहीं था तबीयत, कभी भी नॉर्मल हो जाता है, कभी शुगर बढ़ जाती है, कभी कुछ हो जाता है, ये तो तू जानता ही है। अभी इस उम्र में यही सब होता है, अब क्या कर सकते हैं। कोई नहीं, सब ठीक हो जाएगा। तो इनको देखिए आप, मैं चलता हूँ, थोड़ा सा इनका मैनेज कीजिए। और क्या ना कि आप बेटा हो तो इनको ख्याल इनका रखा कीजिए, वो आपके हाथ में है, ख्याल नहीं रखना या रखना, ठीक है? देखो बड़ा बेटा भी आ गया है। क्या बताए, बुलाया। तू यहाँ क्या कर रहा है? अबे तू यहाँ क्या कर रहा है? दानिश कौन है? जी आप ही ने किया था कॉल? हाँ, उनका तबीयत खराब था तो आप लोगों का नाम ले रहे थे, वो डायरी इनके पॉकेट से निकला है और बता रहे थे कि आपका बेटा है, बड़ा बेटा आप है ना, आप छोटा है। हाँ। तो आपने इन्हें क्यों बुलाया यहाँ पे? इनसे पूछिए मैं कौन होता हूँ बुलाने या नहीं बुलाने वाला। तू कौन है यहाँ पे? तू यहाँ पे कर क्या रहा है? क्या तू क्या कर रहा है यहाँ पे? अरे भाई लड़ो मत। तो क्या हुआ, आ नहीं सकते क्या हम लोग? आपको क्या है? आप देख तू छोटा है, छोटे की तरह रहेगा। तूने बड़ा होके क्या उखाड़ लिया? ये सब कुछ इसी का अरे सिखाया हुआ है, भाई ये बोल रहे हो लड़ो तुम मत। आके। लड़ने के लिए नहीं बुलाया भाई। ओए समझा लिया कैसे बात कर रही है अपनी भाभी से? तू उसे समझा। मुझे समझने की जरूरत नहीं है, समझ आई? मैं बहुत समझदार भाई आप लोग ऐसे लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, एक बार इनसे पूछिए कि इनका क्या तबीयत है, क्या है। तूने मुझे यहाँ बुलाया। हमें तो बुलाया, इसको तो क्यों बुलाया? इसको क्यों बुला लिया? तुमने यहाँ पे? भाई अंकल मुझे बोल रहे थे कि भाई बुला दो मेरे बेटा लोगों को, बहू लोगों को, उनका कुछ ऐसा प्रॉपर्टी का कुछ ऐसा जिक्र कर रहे थे। इसको क्यों फोन करा आपने? मुझे बुलाने का मतलब क्या? मैं उनका बेटा नहीं हूँ। तो मैं बेटा नहीं हूँ? बेटे वाले कौन से काम कर लिए तुमने? तू मत बोल ज्यादा, ठीक है ना? समझा पहले कैसे बोल लिया? इसको बुलाया क्यों? पहले मुझे ये बता। समझाने की जरूरत नहीं है, समझने की तुम्हें जरूरत है। भाई तुम इस क्यों तरह की बुलाया बात हूँ, किस लिए बुलाया हूँ, वो एक तरफ रखो। अंकल का तबीयत खराब है, ये कुछ अपना प्रॉपर्टी, वो कुछ क्या बोल रहे थे अंकल की कुछ मुझे करना है, वो बंटवारा ऐसा ही कुछ। आश्रम में छोड़ा था तो यहाँ पे क्यों लाए? क्या क्या बंटवारा? क्या यही कुछ बोल रहे थे कि कुछ बंटवारा उटवारा का ऐसा था कि वही पापा जी, मैं रहती हूँ, अपना ध्यान रखा और आप अपना ध्यान ही नहीं रखते हो, प्रॉपर्टी खाने का पीने में ध्यान ही नहीं रहते हो आपका। कुछ ऐसा ही कुछ बोल रहे थे अपना। तू हट पीछे, मैं बात कर रहा हूँ ना, तू हट। मैं बात कर रही हूँ ना पापा से, आप मारे के पापा क्या आप क्यों नहीं दवाई वाई नहीं ले रहे थे क्या टाइम से? तू दूर हो पहले। तू हट रहा नहीं हट रहा? अरे भाई लड़ो मत। एक सेकंड क्यों लड़ रहे हो? अरे अरे क्या है कर रहे हो? बाप का यहाँ तबीयत खराब है, तुम लोग कर क्या रहे हो? मैं कर रहा हूँ ना बात। पापा को सही कर रहे हो, जो कर रहे हैं करने दो। बेटा
हाँ पापा क्या बोल रहे थे? वैसे जो पापा देंगे ना वो मेरा ही होगा। तुम लोग अकेले आपका क्यों होगा? हम इनके बच्चे नहीं है तो तुमने तो आधी पापा को नादश में डलवा दिया। तो आपने कौन सा नहीं डलवाया? आप कौन सा आके तहजीब तुम्हारी शादी के बाद बात कर रही है, समझा नहीं सकता क्या? तू समझा पहले, बाद में देखियो दूसरे को। एक काम करो, तुम यहाँ से निकलो। चलो हो गया, पापा को ले लेंगे, हम बात कर लेंगे। हम ले आएंगे, तुम अपना काम करो। अबे ओए, बड़े हो गए भी, तुमने कुछ नहीं उखाड़ा। तो तुमने भी छोटा कुछ नहीं खाना। तुम्हारी शादी होती पापा को रात नशे में डाल दिया तुमने। तो तुमने क्या करा? हमने तो बोल रहे थे एक महीना तुम रख ले, एक महीना हम रख लेंगे। हाँ तो तुम्हारी जरूरत नहीं, जा सकते हो, जाओ। तुम्हारी बीवी ने मना कर दिया, हम नहीं रखेंगे। पापा मैंने काम कोई करते मना नहीं करा है। हम घर चलते हैं। हाँ तो तुमने मना किया था, अब जो भी मिलेगी पापा मेरा होगा। क्यों हमें साथ चलेंगे ना? हम भी हैं, हमें भी मिलना तुम चुप चाहिए। रहो, मैं बात कर रहा हूँ ना। बेटा मेरे लिए तो दोनों ही बराबर हो। पापा दोनों कैसे बराबर हो गए? तो दोनों- इनने तो शादी आती तो मैं रात आश्रम में डलवा देता। मैं तो एक महीने रखने को बोला भी था। तू हाथ पिछड़। एक महीना ये रख लेंगे, एक महीना मैं रखूंगी। क्यों औकात ही नहीं थे इनको रख ले। औकात की बात तो आप मत ही कीजिए। अच्छा समझा लेना, तू कैसे बात कर रही है? पहले तुम इसे समझा। मैंने रखा, तुम्हारी शादी के बाद तुमने ऐसा बोला कि मैं रखूंगी नहीं। क्या औकात थी तुम्हारी? यही सीख के आई थी तुमने घर से। आप तो रहने दीजिए, आप भी कुछ अच्छा नहीं सीख कर आई थी वहाँ से। क्या क्या पढ़ा के पट्टी पढ़ा के लाया तू उसको? तूने क्या पट्टी पढ़ाई से? तू नहीं समझा सकता उसे? तू पहले यहाँ से निकल, पापा मेरे साथ जाएंगे। तू निकल पहले। मैंने कहा ना पापा मेरे साथ जाएंगे। मेरे साथ जाएंगे पापा। जो भी सामान है ना मुझे बताओ, जो भी है। तू हाथ हटा। अरे भाई लड़ो मत। पापा आपका जो भी प्रॉपर्टी का सामान है मुझे बताओ। क्या कर लेगा ओह, तू? क्या कर लेगा? क्या कर लेगा? अरे रे 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 देख लो, यही तो ये चाहती थी। उसको एक तो लगा ही देते। ये तो हेलो, यही सीख के आई है, झगड़ा कर लो यहीं पे, अपने लड़ाई झगड़ा अपना मारपीट कर लो यहाँ पे। यही सीख के आई है, यही भड़काती है इसे। आप तो रहने दीजिए, आपने कौन सा नहीं भड़काया उन्हें? जब तो आज मैंने यहाँ सिखाया बैठे कि हुए हैं। तुम बड़ मर। उससे कह दिया ना ये पापा मेरे सिखा साथ दी, तुम बड़े पे हाथ मेरे छोड़ो। साथ जाएंगे। समझ में आया तेरे? लगा के दिखा तू, मैं बताऊं। मैं एक चीज दोनों को क्लियर कर पापा देता हूँ, कहीं भी समझे ना? जाए, हेलो मुझे मैडम, पापा प्रॉपर्टी हेलो नहीं हेलो देंगे। मैडम, एक्सक्यूज मी। मैं एक चीज, हाँ क्या है? बात कर रहे हो आप? आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? आपका मतलब क्या बीच में बोल लेगा? मेरा मतलब क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ क्या है मेरा मतलब। कि आप लोग ये जो फिल्म बना रहे हो ना, वहाँ फिल्म मैंने रिकॉर्ड किया, वहाँ देखो। और एक बाप को कैसे तुम लोग घर से निकाल के आपस में जो झगड़ा कर रहे हो ना, वो फिल्म बनाया मैंने वहाँ पे। मेरा कहने का मतलब ये है। ये क्या कर रही है? ये क्या कर रहे हो? क्या है ये? आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? ये दिखाना बाकी था। और करवाइए। हाँ तो अपने घर की मतलब क्या ये फिल्म बनवाओगे? आपकी मंजूरी प्रॉपर्टी के लालच में बाप से आके यहाँ पे घुल मिल कर रहे हो। शर्म नहीं आ रही है तुम्हें? क्या आ रही कुछ शर्म उरम? क्या है ये सब? क्या है ये सब? तुम लोग जो कर रहे थे वो सही कर रहे थे? तुझे तो मैं बाद में देखूंगा। ये आप ही की मंजूरी से हो रहा है सब। बाद में वो देखो खींच के ले जा रही थी। हाँ, इन्हीं के मंजूरी से हो रहा था, और कुछ नहीं, इन्हीं के मंजूरी से हो रहा था। क्या चलो, और हेलो हेलो भैया सुनते जाओ। हेलो, अपने बेटे को तो लेके जाओ। बेटा हाँ सुशांत, इधर आ। इसकी बात कर लो। मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तुम यहाँ कैसे आए हो? पापा दादा को ले चलो ना। और ये चीज ये भी सुनते जाओ। अगर ये पता क्या बोल रहा था, अगर मेरे दादा अगर घर पे नहीं जाएंगे ना तो बड़े होकर मैं भी अपने पापा को घर से निकालूंगा। इसको तो मैं ठीक कर लूंगी। ऐसे कहा चलो पकड़ो पकड़ो से। से। चल तुझे घर पता। उसको लेके चलो। शर्म आनी चाहिए, समझे ना? शर्म